माँ बाप ने अपनी सगी बेटी को कैसे सबक सिखाया कि ससुराल ही उसका असली घर है, ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मम्मी मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ। घर छोड़ के आ गई हूँ मतलब? मैंने वो घर छोड़ दिया है, अब मैं यहीं रहूंगी। अरे तो पागल हो गई है क्या? ये कैसी बातें कर रही है? ऐसे कोई अपना घर छोड़ता है क्या? मम्मी मैंने कह दिया ना, मुझे उस घर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सुनना है। बेटा हुआ क्या है, क्यों नहीं रहना उस घर में? मैंने कह दिया ना पापा, मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है। आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे मेरी? देख बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। अगर तू हमें कुछ बताएगी नहीं तो हम तेरे ससुराल वालों से क्या बात करेंगे? कोई जरूरत नहीं उनसे कुछ बात करने की, मैंने बोल दिया ना, अब मैं यहीं रहूंगी। अरे देख, मैं ऐसे बिना सच जाने ना तुझे तेरा घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। कौन सा घर मम्मी, वो जेल था मेरे लिए। जेल? वो कैसे? लेकिन बेटा दामाद जी तो तुझे बहुत चाहते हैं और तुम दोनों की पसंद से ये शादी हुई है, फिर ये सब क्यों? क्योंकि मम्मी ये शादी मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। अगर मुझे पहले पता होता ना, मैं शादी कभी नहीं करती। अब तो कुछ बताएगी भी, ये बस टेंशन देगी हमें। क्या क्या सच बताऊं मम्मी, आपको तो पता ही है वो लोग मुझसे कितना काम कराते थे, सुबह शाम बस काम काम काम। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी काम में गुजर जाएगी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मुझे ऐसा घर मिलेगा, मैं कभी शादी के लिए हाँ नहीं बोलती। अगर मम्मी मैं इतना काम किसी रेस्टोरेंट में करती ना, मैं अभी तक करोड़पति बन गई होती। लेकिन मेरी किस्मत फूटी है जो मुझे ऐसा परिवार मिला। लेकिन बेटा ऐसी बात तो नहीं है, समदन जी तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ पापा, मैं ही झूठ बोल रही हूँ, वो लोग तो बहुत अच्छे है ना। तो तूने सिर्फ इतनी सी बात के लिए अपना घर छोड़ दिया? इतनी सी बात मम्मी, आपको ये छोटी बात लग रही है? लेकिन बेटा तुझे उनसे बात। बस करो मम्मी, कुछ बात नहीं करनी अब किसी से। अब पानी सर से ऊपर चला गया, अब मुझे उस घर में बिल्कुल नहीं जाना है। और ना मैं चाहती हूँ कि अभी के बाद आप उस घर के बारे में बात करो। अब जा रही हूँ अपने रूम में। अरे बेटा सुन सुन। उठ गई बेटा? हाँ जी पापा। कहाँ जा रही है? मम्मी वो चाय बनाने जा रही हूँ। अरे बेटा चाय बनी हुई है, तू बैठ जा, आजा। अच्छा बेटा मार्केट का कुछ काम रह गया, कल मैं गया था ना बाजार, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, क्या तू कर देगी बेटा काम? अरे हाँ हाँ पापा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। आप बस मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं सारा काम कर दूंगी, आप बस आराम करो। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, मार्केट से आते टाइम ना ये सारा सामान भी ले आना। वो क्या है ना, राशन खत्म हो गया है, ले आइए ना बेटा। हाँ मम्मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूंगी। मेरा समझदार बच्चा। आज के बाद आप दोनों के सारे काम मैं करूंगी, आप बस मुझे बिना सोचे बोल दिया करना। ठीक है बेटा, आज की बात, हर काम के लिए हम तुम्हें बोलेंगे। बेटा एक काम कर, एक तो पौधों में पानी दे दियो नीचे, ठीक है, और दूसरा एक साफ कपड़ा ले ले मम्मी से, आते हुए ना गाड़ी साफ कर दिएगा। अच्छा ठीक है पापा। हाँ ठीक है बेटा। अरे बेटा सुन, बर्तन कैसे पड़े सारे, देख ये बर्तन कर दे और उसके बाद ना कपड़े भी सुखा देना छत पे। अच्छा ठीक है मम्मी। बेटा तुझसे एक बात पूछे? हाँ हाँ मम्मी बोलो ना। अब तुम यहाँ रह रही हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मम्मी, ये मेरा घर है, आप लोग मेरा परिवार हो, तो मुझे अच्छा ही लगेगा ना। अरे ठीक ही तो कह रही है, हम सब एक परिवार ही तो हैं, तो उसे अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। है पर बेटा एक बात पूछनी थी तुमसे, हमने तुमसे इतना काम करवाया और तुमने कुछ भी नहीं बोला। पापा मम्मी आप एक कैसी बातें कर रहे हैं, ये मेरा घर है और अपने घर को साफ करने में कौन थकता है। मैंने सारे काम बहुत खुशी से करे हैं, और वैसे भी आप दोनों की सेवा करना तो मेरा फर्ज है ना। शाबाश बेटा, यही बात तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं और तुम समझ ही नहीं रही हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। यही कि ये तुम्हारा घर है और तुमने यहाँ पर कितना काम किया, तुम्हारे चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं, कोई थकावट नहीं, क्योंकि हम सब तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा है ना, है? एक परिवार है हम, और ये घर तुम्हारा है। अब ठीक इसी तरीके से बेटा तुम्हारा ससुराल भी तो तुम्हारा घर है ना, है? पर पता नहीं तुम्हें उस घर को अपना समझने में इतनी देर क्यों लग गई।
मुझे लगता है कि अगर तुम उसे भी अपना घर समझती तो तुम्हें इस चीज में कोई मुश्किल या परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। हाँ बेटा, जैसे तुम हमारी सेवा करना चाहती हो ना, ऐसे ही अपने सास ससुर की सेवा करो, देखना तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। और अगर उस परिवार को भी अपना परिवार समझोगी ना, तो देखना धीरे धीरे ना सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मम्मी। अगर उन लोगों को मेरी इतनी फिक्र होती ना तो मुझे यहाँ लेने आते। लेने तो छोड़ो, मुझे एक कॉल तक नहीं आया कि मैं कैसी हूँ। अब आप लोग बताइए कि ऐसे परिवार को मैं अपना परिवार कैसे समझूं? तो मम्मी ये यहाँ क्या कर रहा है? ये कौन सा तरीका है बात करने का? बेटा ऐसे नहीं बात करते होते। नमस्ते पापा जी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। कैसे आप लोग? मैं ठीक है बेटा। और मम्मी पापा ठीक? बस बढ़िया बढ़िया। एक बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी, जिस दिन तुम अपना ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में आई थी ना, उसी दिन समधन जी और समधी जी का फोन आया था, और दामाद जी तुम्हें लेने के लिए आ रहे थे। तो मैंने ही मना किया उनको। क्यों मना किया आपने? इसलिए मना किया क्योंकि तुम्हारी बातें सुनकर हमें पता चल गया था कि अगर तुम्हें जबरदस्ती ससुराल भेजे भी तो तुम वहाँ खुश नहीं रहोगी, परेशान रहोगी। और हम ये चाहते थे कि तुम्हें अच्छी सीख मिले। और हेमू, हमारा परिवार भी तो तुम्हारा ही परिवार है। हम क्यों चाहेंगे तुमसे लड़ाई करना या फिर तुम्हें घर से निकालना? हम तो चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल के रहे। उस दिन भी मैं तुम्हें लेने आ रहा था, शायद उस दिन भी कोई गलतफहमी हो गई होगी, तभी तुम यहाँ पे आ गई। लेकिन हमारी बात तो सुननी चाहिए थी तुम्हें। कभी भी घर में कोई लड़ाई हो जाती है तो बैठकर बात को सुलझाया जाता है, ना कि घर छोड़ के चले जाया जाता है। जब उस दिन तुम घर छोड़ के आई तो मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें लेने आ रहा था, लेकिन पापा जी ने मम्मी जी ने मना कर दिया। और पापा मम्मी ने तुम्हें तुम्हारी इस बात का तुम्हें एहसास दिलाया। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अब तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है। और कभी भी इस तरीके से घर छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। जब भी कभी परिवार में लड़ाई होती है तो बैठ के उसको सुलझाया जाता है, ताकि वो झगड़ा बढ़े ना, उसी वक्त खत्म हो जाए और परिवार हमेशा मिलजुल के रहता है। हाँ पापा मम्मी, आप दोनों एकदम ठीक कह रहे हैं। मैंने शायद जल्दबाजी में फैसला ले लिया है। अब मैं आज के बाद ऐसा फैसला कभी नहीं लूंगी। है तो ये एक ड्रामे का सीन, लेकिन अल्लाह करे कि हर माँ बाप की यही सोच बन जाए तो तलाक की रोशो बहुत कम हो जाएगी और बच्चियाँ अपने घर में खुश रहेंगी। जज़ाकल्लाह।